ना कि 5 किलो अनाज दे करके सबके पेट पर लाठी मार के सबके बेच दिया। अडवाणी का कौन भरेगा? खाली अडवाणी का कौन भरेगा? ये कितना औकात है मोदी के, कहिए कि कितना जो बिहार के पूरा जनता तो जेल खाली रखो जाने तैयार है। वो कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कौची बिस्किट बड़ा बनाएंगे? ये तो यहाँ चौपट कर दिया, बिस्किट को बाहर कौची बनाएंगे? अब रामे जी को पैदा कर दिए तो भगवान वही हो गए, हम लोग तो उन्हीं को पूजेंगे। कौन? 400 पार 400 पार सब जगह। हाँ। ये बताइए अगले मंगलवार मोदी सरकार। वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं 200 पार। तीन तारा नालंदा में है और कुछ नहीं। मोदी जी जुमला लेके गुजरात जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नालंदा जिले के हिलसा में हैं। हिलसा की जनता से हम जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है, वो कौन से नेता हैं जिसे ये सांसद भेजना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिलसा की जनता से और जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। बहुत गुस्से में देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेगा, इस बार जो है बदलाव की धारा चल चुकी है और इस बार नालंदा से डॉक्टर संदीप सौरभ को यहाँ से जिता के भेजने के काम करेंगे। अभी वर्तमान सांसद जो है 15 साल से 15 कौम भी परिभ्रमण नहीं कर चुके हैं। ये जो है 15 साल में किसी भी प्रकार का कहीं भी विकास नहीं हुआ है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह बेरोजगारी का क्षेत्र हो। ये जो सरकार है जुमलो पार्टी का सरकार है और यह जो भाजपा जो है एक सिर्फ जुमला देकर जनता को बहकावे में लाए हैं। साथ ही साथ यह जो सरकार है जो पूंजीपतियों की सरकार है, एक गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। गरीब गुरबा की सरकार हमारी इंडिया गठबंधन है और इस बार बिहार से पूरे 40 के 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। ये बताइए कि अभी जब आप शनिवार को वोट डालने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा पे वोट डालेंगे तो विकास, नीतीश जी ने तो बहुत अच्छा विकास किया है। नीतीश जी ने विकास किए हैं तो हम कहाँ करें कि नहीं किए हैं, लेकिन तेजस्वी भी तो कर रहा है। एक बार तेजस्वी को भी मौका होना चाहिए। हाँ, काहे कि बाबू जो किए हैं, जो बेटा ना करेगा, हो सकता है कि बेटा भी उससे बढ़िया करे। ऐसा आपको लग रहा है? एकदम लग रहा है, एकदम युवा है, करेगा। 17 साल बनाम 17 महीने। जी एकदम तेजस्वी किया है। मुख्यमंत्री भले हुए थे नीतीश बाबू, लेकिन योगदान तो तेजस्वी की ही रहा और शिक्षा मंत्री भी आरजेडी के थे। ये बताएं कि मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी जो हैं 500 साल से कैद में थे तो उन्हें मुक्ति दिला करके अयोध्या में मंदिर बनवा। राम जी सर सबको बना है, राम जी को नहीं बनाए हैं मोदी जी। अब रामे जी को पैदा कर दिए तो भगवान वही हो गए, हम लोग तो उन्हीं को पूजेंगे, मोदी जी को। हाँ, तो अब क्या, जब भगवान के पैदा किए राम जी के तो किसको पूजेंगे? देवदूत हैं वो। कौन दे देता? कौन है देवदूत? मोदी जी। मोदी जी तो अब भाई अब कुछ दिन में कहेंगे कि हम रावण के भी वंशज हैं, कि आगे पीछे भी जाने वाला वही है मोदी जी। रावण के वंशज तो खैर नहीं बोलेंगे, राम के, लेकिन बोल रहे हैं कि राम को लाए। तो राम जी को लाए हैं, वो लाए हैं, तब वो सब हिंदुस्तान के आदमी को ही लाए हैं, वही पैदा किए हैं, राम जी थोड़े पैदा किए। ये लगता है आपको कि वो बहुत झूठ बोलते हैं? कौन झूठ? पक्का एकदम सरासर झूठ। मोदी जी एकदम हिटलर शाही राज चला रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। एकदम बदलाव होना चाहिए। आपको लगता है कि नालंदा की जनता बदलाव के मूड में है? एकदम मूड में है। आप मूड में हैं? एकदम मूड में है। नीतीश जी से प्रभावित नहीं है? नीतीश जी से प्रभावित की बात नहीं है, नीतीश जी का भी जो योगदान है, लेकिन वही जो लोग कहते हैं, क्या उनको कहते हैं भाई, हम ना कर सकते हैं। मतलब उनका दिन लग चुका है? किनका? नीतीश जी का? या हो सकता है कि इन्हों दिन लग सकता है, जब उन्हें सरकार जाएगा तो इन्हों भी आ सकते हैं। अरे 10 बार किए हैं तो एक बार करने में और क्या दिक्कत उनको है? कुछ दिक्कत नहीं है। 4 जून का इंतजार करिए। हाँ, 4 जून। तो आप बताइए कौन, कौशलेंद्र कुमार या संदीप? विकास के सर तो विकास जब होगा तो संदीप सौरभ ने होगा। संदीप सौरभ विकास करेंगे। आप बताइए कौन? 400 पार 400 पार सब जगह। हाँ। ये बताइए अगले मंगलवार मोदी सरकार। मोदी सरकार। एक मिनट सुन तो लीजिए, भाग क्यों रहे हैं?
जब मोदी सरकार को 400 पार कर रहे हैं तो पूरी बात करके जाइए। ये बताइए, हो गया अगले मंगलवार मोदी सरकार, अगले मंगलवार 4,000 पार, 4,000 सब नीतीश के साथ है, सब नीतीश मोदी एक साथ है, बिहार सब मोदी। ये बताइए चाचा नीतीश जी के, आप बोले नीतीश मोदी जी एक साथ हैं, नीतीश जी के बारे में कहते हैं लोग कि बिना पेंदी के लोटा है। तो रोड कैसे बनी देखे नहीं, पहले क्या होता, उन्होंने बहुत किया। अपहरण उद्योग था ना, पहले अपहरण उद्योग था ना, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम तो उन्होंने किया है, ये हम बोलते हैं। काम में पड़ना पड़ता है। तो बिना पेनी का लोटा है। आरजेडी का सरकार आएगा और नीतीश कुमार जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में क्या होगा? अभी तो होंगे 4 जून को संजीव सौरभ आवेंगे। हाँ, और मोदी जी को सरकार जाएंगे। मोदी जी की सरकार जाएगी। हाँ, वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, 200 पार। तो आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं? ए भाई, आरजेडी सरकार रहेगा। आरजेडी। हाँ, आरजेडी क्यों? आरजेडी को कि नौकरी दिया युवा का, सब लोग बदलाव होना चाहिए सर। नौकरी। हमारा बदलाव है, बिहार में बदलाव होना चाहिए। मान सम्मान जितना भी जाति पिछड़ा कोई भी रहे, सबको मान्यता बराबर होना चाहिए। आई ना कि 5 किलो अनाज दे करके सबके पेट पर लाठी मार के सबके बेच दिया। राम जी से प्रभावित नहीं है कोई। राम जी पेट माई बाप के सेवा नहीं कल के, राम जी क्या करे? माई बाप घर में बैठ अंदर भूखे मर रहे हैं, राम जी के सेवा कर राम जी क्या करे? राम जी हमारे माई बाप के सेवा करो, परिवार में शांति रहो, ओकर बाद में माई बाप है, राम जी है। आज राम जी दिल में है। आपको पता है कि नहीं, आज से मोदी जी तपस्या में जा रहे हैं। तपस्या को तेजस्वी के कहा कि जेल में डालेंगे, जरा कहा ऊपर बोला है, कहा जेल में डाले। अरे जादूवंशी ऐसू जेल में जला, जेल में डाल दो, तोरा जेल में तोरा कितना औकात है मोदी के, कहिए कि कितना जो बिहार के पूरा जनता तो जेल खाली रखो जाने तैयार है। बिहार में आरजेडी को कितना सीट? आरजेडी पूरा बहुमत से जीतेगा। तेजस्वी यादव पूरा बहुमत से जीतेगा। आप बताते पहले आरजेडी सरकार बनेगा। आरजेडी का सरकार ही बना देंगे सीधे कि कैसे सरकार बनेगा? लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में कितने सीटें आएगी बिहार? कितने सीटें आएगी? यहाँ 300 प्लस आएगा। 300 प्लस। हाँ, इंडिया एयरलाइंस के। हाँ, ये बताइए कि मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, 400 पार डीजल के भाव बोल रहे हैं। हाँ, डीजल पेट्रोल के। हाँ, गैस 1500 पार। ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो हमने बहुत अच्छा काम किया है 10 सालों में देश को गति दी है, और आने वाले दिनों में हम विकसित भारत बनाएंगे। वो ट्रेन उरेन बेच दिए हैं और पूरा प्लेन बेच रहे हैं, विकसित भारत बनाएंगे वो। नहीं। आप बताइए भैया, कुछ भी कहने हैं, मगर बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव ही बहुत जरूरी है, बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव जो है, बदलाव बहुत जरूरी है यहाँ। विकसित भारत की गारंटी इससे आप प्रभावित नहीं है? प्रभावित हम नहीं है। नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। लिख के तो नहीं देते हैं, जैसे प्रभाव हम लोग युवा क्या चाहते हैं? बदलाव। हम लोग का बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव। ये राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं वो? देखिए, नेता तो झूठ बोलवे करते हैं सभी। हाँ, नेता तो झूठ बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि बिना झूठ बोलने आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई भी नेता झूठ बोल के आगे बढ़ते हैं। हम लोग चाहते हैं बदलाव ही जरूरी है। जितना ज़्यादा बदलाव, जितना जल्द हो जाए, बदलाव ही जरूरी है। ज़्यादा बदलाव होगा लगता है। हाँ, बहुत जल्दी लगता है। 4 तारीख को पता चल जाएगा बदलाव। कौशलेंद्र कुमार यहाँ पिछले कई बार से सांसद चुनते आए हैं आप लोग, तो क्या उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि उन्हें एक मौका और दिया जाए? नहीं, वो मौका लायक नहीं है। मौके लायक नहीं है। जो बना है ये नहीं है फिलहाल। जाम इतना लगता है कि मत कहिए। आप बताइए क्या सोचते हैं? बस यही सोच रहे हैं, संदीप सौरभ आएंगे, फुल बहुमत के साथ आवेंगे। अच्छा। हाँ, कौशलेंद्र तीन तारा। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि कौशलेंद्र जी बहुत दिन रह गए हैं, अब उनको कुर्सी छोड़ना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? मोदी तो बहुत झूठा है। वादा किया था बेरोजगारी वाला को कि हम इतना देंगे हम, और कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया खाता पर? जनधन योजना कहाँ गया? कितना दिन झूठा बोल के चलेगा राज? 15 लाख नहीं मिला आपको? हाँ, कोई के नहीं दिया। अब बोला ना जी, अब बेरोजगार के 1 लाख देंगे
जब तब 1 करोड़ के दे साल में देंगे नौकरी कहाँ गया नौकरी? ये सब झूठ बोल रहे थे। सब झूठ बोल रहे हैं। अभी तो कह रहे अभी इसके बारे में कुछ बोल रहा है मोदी? इसके बारे में कुछ बोल रहा है? अभी वो कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कौन सी बिस्किट बना बनाएंगे? ये तो यहाँ चौपट कर दिया, बिस्किट को बाहर कौन सी बनाएंगे वो? नहीं भरोसा है। नहीं बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव कर होगा, वो तो कह रहे हैं 400 पार। ना वो 4,000 नीतीश कुमार ना बोले हैं 4,000 ना बोले हैं। गुजरात को फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार बोले हैं ना। नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे जैसा कि नीतीश कुमार बोले हैं ना। 400 का 4,000 पार बोले हैं। उसी तरह से मोदी का सारा जुमला है, ठीक है। एक भी काम नहीं, रेलवे में पहले वैकेंसी आता था, आज से 2014 से मोदी सरकार का गवर्नमेंट बना है, उसके बाद से लगभग कितना का नौकरी मिला है? 1 लाख 2019 में जिसका अथी हुआ है, 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, जिसका उसका करवाते 2021 पूरा हुआ, ठीक है। तो उसमें है कि तीन तारा अबरी भर परिवर्तन की लहर है। अच्छा, हाँ 3 तारा पर देना है बस। पूरा मतलब नालंदा जिला के लोग चाहते हैं परिवार। हाँ पूरे नालंदा जिला का लोग चाहते हैं तेजस्वी का रोजगार पे, तेजस्वी के रोजगार पे, नौकरी पर वही हम बोलना चाह रहे हैं कि 2019 में जो वैकेंसी है ग्रुप डी का, उसमें रेलवे का सबसे ज़्यादा जो सरकारी जॉब देता था, जो रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब देता, जिसमें 2019 में वैकेंसी निकाला गया था, जो कि 1 लाख वैकेंसी करवाया था, और उसमें और 9,000 की कितना तो टेक्नीशियन लाया था, लोको पायलट लाया था। फिर उसके बाद लाया इलेक्शन के टाइम में जाके 9,000 टेक्नीशियन के, और जाके अप्रॉक्स 5,000-6,000 लोको पायलट के लाया है। तो इतना ही रेलवे में वैकेंसी है। ग्रुप डी में कितना पद खाली है और सब कितना पद खाली है, ये सब नहीं, मोदी जी ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत की गारंटी बांट रहे हैं ना, वो उससे खुश है कि नहीं? संदीप सौरभ जिंदाबाद, नालंदा में बदलाव करेगा। झंडे ऊपर 3 तारा, सिर्फ 3 तारा नालंदा में है और कुछ नहीं। मोदी जी जुमला लेके गुजरात जाए। मोदी जी भैया लाल सलाम अब चलेगा यहाँ, क्योंकि जब मोदी जैसा झूठा व्यक्ति इस देश पर आया है, क्रांतिकारियों ने अपनी मुट्ठी बांधकर लाल सलाम किया है। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। मोदी जी की विदाई तय है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 तारा है बस। मोदी जी की विदाई कर देंगे तो बेचारे नीतीश जी क्या करेंगे? उनके साथ वो ढोलक बजाएंगे। हाँ, एक और चाहिए ना कीर्तन भजन करने के लिए। हाँ, वो पलटेंगे, क्या करेंगे वो बाद की बात है। ये भाई मैं युवा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 साल काम किए ना, 10 साल काम किए ना। हम लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिला। हम लोग को क्या चाहिए? लड़कन को क्या चाहिए आप बताइए? नौकरी चाहिए। नौकरी मतलब रोजगार मतलब तेजस्वी, मतलब रोजगार मतलब तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन, नौकरी मतलब इंडिया गठबंधन। मोदी जुमलाबाज है बस। बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं। राम मंदिर बनवा दिए हैं, कश्मीर वाला वो जो मुद्दा था वो हटा दिए हैं। राम मंदिर से भोजन होता है। अरे भोजन रामे नाम पर भोजन है, रामे नाम पर भोजन। राम नाम लेते रहिए, रटते रहिए, है ना। राम नाम पर भोजन है। अरे हम सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे रामे नाम पर भोजन है। भगवान का नाम नहीं लीजिएगा भैया तो कोई उपाय नहीं है। राम नाम लीजिएगा तो भैया तरन है आपको, अब वरना कोई उपाय नहीं है। नहीं कहिए, भोजन सबको मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है? भोजन सबको मिल रहा है, भोजन सबको मिल रहा है। मोदी जी फ्री कर दिया जी, अनाज दे रहा है जी फ्री में। मोदी जी फ्री कर दिया। दारू फ्री है कि नहीं? नहीं पहले नहीं मिलता था अनाज, पहले नहीं मिलता था। हम बोल रहे हैं तेल मिला, चीनी में शुरू कर, चीनी शुरू कौन किया? राशन तेल शुरू कौन किया? रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाइएगा? रोजगार मिलेगा तब ना खाइएगा। अंधा बाकी रोजगार मिलेगा
10 साल में क्या रोजगार दिए मोदी जी? सहम रखिए ना, सहम रखिए। 10 साल में कभी रोजगार दिए हैं? सहम रखिए, रोजगार मिलेगा, 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 जरूर मिलेगा। एक चीज बताइए, ये युवा लोग आपसे कह रहे हैं कि 10 साल हमने धैर्य रखा, अब कितना धैर्य रखने का? 5 साल आओ, 5 साल चल जाएगा सब बीजेपी के नेता भाग जाएगा, क्या कीजिएगा? इतनी अंधभक्ति मोदी जी के प्रति क्यों है आपकी? इसलिए है, इसलिए है। हिल रहे हैं बिहार में शराब बंद है, आप पिए हुए हैं? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। कुछ मिला है? हाँ, क्या? वो सिलेंडर जो कुछ दिए होंगे तो इसे पी कर उसके बारे में बोल रहा है। अरे हम लोग को जो रोजगार देगा उन्हीं को वोट देंगे। रोजगार का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी। 4 लाख युवा को जॉब दे दिए हैं तेजस्वी। नौकरी नहीं है, खाली अभी है, नौकरी नहीं दी है। सब सड़क छाप बना के चलेगा विदेश, यहाँ मिलेगा कौन जी? एगो झंडा पर 3 तारा जिंदाबाद, कुछ नहीं है इसको। अब देखिए, ये बुजुर्ग हैं और ये भी कह रहे हैं कि झंडा पे 3 तारा, और इतने रोड पर लगभग पुलिस मारता है, 3000-4000 रुपया फाइन करता, कहाँ देगा आदमी? कहीं चोरी करेगा? नहीं कमाएगा, क्या करे? नौकरी है। भारत में गरीब बना दिया, रोजगार को जो बोलता है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ रोजगार बंद है। अगर ये टीचर के बहाली हो रहा था तेजस्वी की बदौलत, वहाँ पर जैसी बीजेपी की सरकार आया बहाली रद्द कर दिया गया, कोई बहाली नहीं है, समूचे बंद हो गया। रोजगार बाल बुतरू के सब पढ़ाता है शौक से कि हमारा बुतरू पढ़े और नौकरी करे। जब नौकरी ही नहीं है तो बाल बुतरू के पढ़ा के क्या करेगा? कौन भरेगा? ही अडवाणी का कौन भरेगा? खाली अडवाणी का कौन भरेगा? शराब बंद करके 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया सालाना को जी बोलता है कि बिहार सरकार का आमदनी था, जो आमदनी बंद कर दिया गया। आमदनी बंद किया, समूचे को जो बोलता है महंगाई बढ़ गया। ये बताइए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों की बहुलता है जो बदलाव चाहते हैं, क्या सचमुच बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव हो रहा है, एकदम बदलाव हो रहा है। यहाँ 3 एकदम होगा। संदीप सौरभ ऐसा आदमी है कि सब सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सब दिन आवाज उठाते रहे लड़कन के विरुद्ध। जी, एकदम लड़कन के पीछे सब दिन आवाज उठाते रहे, सब उसका लड़कन साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं? एकदम 3 तारा जीत रहे हैं, गलती ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुना है आपने हिल्सा की जनता की आवाज़। यहाँ के न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग भी बदलाव चाहते हैं। लोगों का यही कहना है कि बहुत हो गया कौशलेंद्र कुमार, अब हम बदलाव चाहते हैं। पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो कोरे कागज़ थे, वो कभी ज़मीन पर नहीं उतरे। लिहाजा नालंदा की जनता बदलाव चाहती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, हिल्सा, नालंदा।